ले डाउन रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको इसलिए भी जान सकते हैं कि लेट डाउन रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करने वाला हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया, उसने स्टिमुलेट किया प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब प्रोलैक्टिन रिलीज़ हुआ तो उसने जो मेमोरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट किया, फीमेल ब्रेस्ट की मेमोरी ग्लैंड जब वो बच्चे को जन्म दे चुकी होती है तब स्टिमुलेट करके वहाँ से मिल्क सिक्रेशन को प्रमोट किया या मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया, जबकि ऑक्सीटोसिन ने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करा के मिल्क इजेक्शन को बढ़ाया। तो दो चीज़ अलग अलग है। इसके अलावा एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है ये आप लोगों को पता है कि प्रोलैक्टिन का जो रिलीज़ है उसको घटा देगा। प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को क्या कर देगा? घटा देगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, अब ये है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन ने क्या किया? इनहिबिशन कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा था उसके रिलीज़ को या सिक्रेशन को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ये काम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक होता है थायराइड या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड या थायरोट्रोपिन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ या सिक्रेशन ऑफ इसका किसका? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसके रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। जब TSH रिलीज होगा, पहले कौन सा हुआ? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसने स्टिमुलेट किया TSH के रिलीज़ को। जब TSH रिलीज़ हुआ तो उसने एक्शन लिया थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज़ करती है। एक होता है T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। एक होता है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। इसके अलावा एक होता है कैल्सीटोनिन। तो ये हार्मोन रिलीज करवाता है ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तीन हार्मोन की बात हो चुकी है, प्रोलैक्टिन की हो चुकी है, ग्रोथ हार्मोन की हो चुकी है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात हो सकती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ या सिक्रेशन ऑफ ACTH। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन उसके सिक्रेशन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। जब ACTH रिलीज होगा
एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। तो ये एक्शन किस पे लेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला, उसको क्या किया इसने, स्टिमुलेट किया। और जब सुप्रारीनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एड्रीनल कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ये जो कोर्टेक्स है वो 3 प्रकार के बना हुआ था, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेट्स, तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। जो एड्रिनल कोर्टेक्स है वो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेट से मिलकर बना होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है उनको क्या बोलते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ये जो कोर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन इनको बोलेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या एड्रीनोकोर्टिकोकोइड। एड्रीनोकोर्टिकोकोइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड नाम से जानते हैं। कोर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल या हाइड्रोकोर्टिसोन। मेनली ये होता है। इसके अलावा इससे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है जो कोर्टेक्स से रिलीज होता है, इसमें और जो हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिसोल, है ना, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, इसके अंदर ये जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है या सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है, बीपी को रेगुलेट करता है। ओके, इसके अलावा जो हार्मोन रिलीज होगा मेडुला से उसके वो होंगे केटाकोलामाइन। इसमें कौन सा होते हैं, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन। तो यहाँ से केटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज होंगे मेडुला से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जिसको दूसरे नाम से जानते हैं एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन के नाम से। इसके अलावा बात की जाए, ये मेनली क्या होगा, ACTS मेनली एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए जो यहाँ से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड वो रिलीज होंगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन ने कितने हार्मोन्स के बारे में बात कर ली, ये था 4th नंबर हार्मोन। इसके बाद में एक होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। और गोनेडोट्रोपिन क्या करेगा, LH और FSH के स्टिमुलेशन, LH यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH इसके रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, वहाँ से गोनेडोट्रोपिन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज होगा और वो LH और FSH के रिलीज को बढ़ाएगा। तो ये था अपना हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में अपन ने बात की।
और इन सब हार्मोन को अपन न्यूरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये जितने भी हार्मोन पढ़ा इसको अपन न्यूरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, न्यूरो हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास जो अपनी थी वो यहीं पे समाप्त होती है। कल अपन बात करेंगे जो स्टार्टिंग से जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उन सब के बारे में शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।